दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं गोरेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले जो है कि बोरुंदा पुंगेझरा ग्राम में मौजूद हूँ और बोरुंदा पुंगेझरा ग्राम की वारदात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल 31 दिसंबर 2024 को पुंगेझरा ग्राम में जो कुछ भक्तगण है, शिव भक्तगण वह गए थे और तकरीबन रात के समय देर हुई, तो देर होने की वजह से जो है शिव भक्तगण जानकारी के हिसाब से बताया जा रहा है कि 8 लोग गए थे दर्शन करने। वहां पे जब रुकने के बाद में कई सारी बातें जो है रात में होती है और रात में ऐसी बातें होती है कि उनसे किसी से 25,000 रुपए, तो किसी से 20,000 रुपए, तो किसी से कुछ रुपए यानी हजारों रुपए लिए जाते हैं, डरा धमका कर लिए जाते हैं। और यह बात जो है शिव भक्त गणों के द्वारा प्राप्त होती है। जो पुंगेझरा ग्राम है, देवस्थान है, वहाँ के कुछ मेंबरों को जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी प्राप्त होने के बाद में वहाँ सबसे बड़ा बवाल होता है। इसी के पश्चात आपको बताना चाहता हूँ कि साथ ही दुर्गा ठाकरे, सुरेंद्र बिसेन और विजय राणे, इन तक के जानकारी आई और यह जो खबर है पूरे गोरेगांव तहसील में झूम की तरह पसरने लगी। और पसरने के बाद में इस बात को लेकर कई सारे जो है भक्तगण और कई सारे वहाँ के स्थानिक जनप्रतिनिधि मौके वारदात पर पहुंचे। जब जानकारी आई कि एक 4 व्हीलर और 2 से 3 बाइक फॉरेस्ट ऑफिसर द्वारा, फॉरेस्ट गार्ड द्वारा जब्त की गई। अब जब्त करने की वजह क्या, तो दर्शकों इस बात का खुलासा दरअसल जिन जिन लोगों ने हमें जानकारी दी है उनके जरिए पता चला है कि हजारों रुपए की लूट हुई और फॉरेस्ट ने अपनी मनमानी कर अपना रुतबा दिखाकर उन्हें डराने और धमकाने का प्रयास किया। साथ ही साथ नजदीकी पुलिस स्टेशन गोरेगांव यहाँ पे जानकारी मिली। यहाँ से कुछ जो है पुलिस कर्मचारी बोरुंदा ग्राम में माहौल को देखते हुए पहुंचे। उसी के पश्चात तिरोड़ा पुलिस स्टेशन की भी पुलिस मौके वारदात पर मौजूद हुई, ऐसी जानकारी दुर्गा ठाकरे के द्वारा मिली है। तो दर्शकों, आए दिन ब दिन अधिकारियों की मनमानी बढ़ते जाती है और मनमानी बढ़ने की वजह से जो है स्थानिक लोग और जो शिव भक्तगण है उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है। यदि अगर दुनिया में ऐसे संबंधित अधिकारी अगर रिश्वत लेते रहेंगे तो क्या होगा। अब क्या संबंधित विभाग के अधिकारी उन फॉरेस्ट गार्ड या जिन लोगों ने रात में यह कृत्य किया और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और अभद्र भाषा का वापर जैसे किया है, उन पर क्या संबंधित विभाग के अधिकारी कार्रवाई करेंगे, ऐसा एक सवाल खड़ा हो रहा है। तो दर्शकों, आइए जानने का प्रयास करते हैं जो मंदिर के ट्रस्टीगण हैं और जो वहाँ के स्थानिक जनप्रतिनिधि है उनसे। सबसे पहली बात तो 31 दिसंबर जो घटना घड़ी यहाँ के विभाग कर्मचारियों द्वारा, अधिकारियों जैसा, इसका मैं सबसे पहले निषेध करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ क्षेत्र का हूँ, इस मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ और प्राप्त जानकारी मेरे पास यह है कि कल 31 जनवरी दिसंबर के दिन कुराडी से अधिकारियों ने मटन और दारू बुलाए और रात को यहाँ मटन खाए और मटन खाने के बाद में हमारे भक्तजनों को तकलीफ दी है। अब अधिकारियों को सवाल एक ही है कि कलेक्टर, ये जगह जो है ये पूर्वतः इसका थोड़ा सा इतिहास भी है। रामायण काल में महर्षि अत्रि मुनि, इनका आश्रम यहाँ था। उसके बाद में 70 ऋषि से गंगा जी प्रकट है। यहाँ राम जी महाराज, यहाँ महर्षि मुक्तानंद जी महाराज, यहाँ अनेकानंद स्वामी जी, ये बड़े बड़े संतों ने यहाँ तपस्या करके पवित्र तपोभूमि है। और इंग्रज काल में भी इसका उल्लेख है। जब भंडारा जिला था तो भंडारा जिले में सिर्फ महाशिवरात्रि की यात्रा एक प्रतापगढ़, गायमुख और पुंगेझरा नियर आसलपानी, इतना बड़ा प्रूफ रहने के बाद में शासन जब जगह कोई अधिग्रहित करती है, उसका कानून है की विवादित किंवा मंदिर परिसर काही जागा असेल तर त्या जागेच्या अधिसूचना घेऊन त्याला ग्रहित करण्यात यावी और वैसा न करते हुए इसने ये कर दिया है। मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पुंगेझरा देवस्थान है ये अंग्रेज शासन गैजेट बुक में देवस्थान का उल्लेख किया गया है। दूसरी बात, जब फॉरेस्ट ने इस वन विभाग के मार्फत से जब बफर जोन करने का घोषित किए, तब हमारे देवस्थान समिति को न बताती हुई उस हमारी जो जगह थी, हमारे पूर्वजों की जो जगह थी, उस जगह को बफर जोन किए।
उसके साथ साथ में जब दर्शन के लिए लोग, आप आज भी देख लिए और हर दिन यहाँ आकर देख लीजिए कि हजारों लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन क्या होता है, 4 बजे 5 बजे लोग यदि जाते हैं, आधा पौन घंटा यदि लेट हो गए वापस आने के लिए, तो इस गेट पर बैठे हुए पूरे अधिकारी, इनकी यानी छोटे अधिकारी से लेकर क्लास 1 ऑफिसर तक, इनकी एक दूसरे की श्रृंखला पैसे खाने की बनी हुई है। 1-1.5 घंटा लेट हुए तो उनके अवैध पैसे वसूल करने का काम करते हैं। जैसे कि आज कल शाम को लोग यहाँ दर्शन करने के लिए, नया वर्ष मनाने के लिए, दर्शन हेतु नया वर्ष मनाने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन रात के 12 बजे उनको गाली गलौज देकर, उनको मारपीट कर वहाँ से भगाए और उनकी गाड़ियाँ जब्त किए। मैं इनको अधिकारी को ये कहना चाहता हूँ कि जैसे 6 बजे का तुम्हारा नियम है, 6 बजे तक आप लोगों ने वहाँ देवस्थान में जाकर उनको बाजू में कर लेना था, लेकिन 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, 6 और 5 11 5 घंटे तक ये अधिकारी कहाँ पर गए हुए थे? और रात के 11 बजे ऐसा क्या हो गया कि जो भक्तगणों को मारपीट कर भगाया गया, महिलाओं को छेड़छाड़ किया गया? मैं आपके माध्यम से सरकार से और हमारे विधायक महोदय और मंत्री महोदय, वन मंत्री महोदय से ये मांग करता हूँ कि हमारी जो हर बार की जत्रा जैसा हम करते थे, जत्रा के समय में हर अधिकारी हमको रोकता है, लोगों को जाने नहीं देता। 2-3 साल पूर्व तो यही मेला भराव बोल रहे थे, देवस्थान हमारा वहाँ पर है और मेला क्या हम यहाँ पर भराएंगे? ऐसे अनगिनत कारण है, अधिकारियों के मार्फत भक्तगणों को सहन करना पड़ता है। आज के माध्यम से जब तक ये वाइल्ड लाइफ का जो मेन अधिकारी नहीं आता और थानेदार साहब नहीं आते और जो हमारा निर्णय नहीं होता, तब तक यहाँ की जनता यहाँ से हिलेगी नहीं, यही कहना चाहूँगा। अधिकारी सांगतात की तुम्ही कायदा हातात घेऊ नका। माझी तीच मागणी आहे की अधिकाऱ्यांनी का म्हणून कायदा हातात घेतला? जर तुम्हाला 6 वाजेचे बंधन होतं तर तुम्ही 6 वाजे बाहेर निघायला सांगायला पाहिजे होतं, परंतु रात्री 11 वाजे तुम्ही दारू पिऊन येता आणि झोपलेल्या माणसाला उठवून नेता, तुम्हाला काय त्रास होतं? उलट हा कोणता नियम आहे की गाड्यांची चाब्या घ्यायची आणि दुसरीकडे द्यायची? तरी चाबी द्यायला त्या नंबर घेऊन त्याच्यावरती चालान आपण कापू शकत होतो, परंतु तसं न करता हे अधिकारी आता प्रत्येक वेगवेगळे अधिकारी येतात आणि आपला कायदा बनवतात। कमीत कमी वरिष्ठांनी या गोष्टीकडे लक्ष द्यावं, भारताकडे यावं आणि आमची इथं समजूत काढावी, एवढी आमची त्यांना अपेक्षा आहे। तो दर्शकों, आपने देखा कि साथ ही साथ दुर्गा प्रसाद ठाकरे, सुरेंद्र बिसेन, विजय राणे, इन्होंने जानकारी दी है कि पुरातन काल का यह मंदिर है और मंदिर रहने के बाद वहाँ पे कई सारे जो है मंडई मेले जैसे का भी आयोजन किया जाता है और बोरुंदा पुंगेजरा यह जो है नागधीरा व्याघ्र प्रकल्प में आता है। लेकिन कहीं न कहीं स्थानिक जनप्रतिनिधियों ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा है कि हम वन मंत्री से मांग कर रहे हैं, यहाँ के जिले के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने रात के समय ऐसा किया है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ऐसी उनकी मांग है। तो दर्शकों, वहाँ स्थानिक मौका वारदात पर जो है दोनों तहसील की जो पुलिस यंत्रणा है वहां पर माहौल को देखते हुए भी पूछी और किसी तरीके से मामले को जो है समझाने की कोशिश की गई। अब किस वजह से जो है एक कार और 2-3 बाइक को जब्त किया गया, किस वजह से हजारों रुपए की रिश्वत ली गई और जानकारी दी शिव भक्तगणों ने, तो यह बातें सामने आई। तो दर्शकों, बहुत ही जल्द पार्ट 2 में ग्राउंड रिपोर्ट के साथ मिलेंगे। गोंदिया से देवेंद्र।